हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इमोर्टल एजुकेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका टॉपिक न्यूमेरिकल्स ऑफ लॉगरिथम्स, जिसमें मैं आपको सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं लॉगरिथम पे वो सभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको लॉगरिथम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो सारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। Hello guys, welcome back to the Immortal Education Academy. Let's get started. देखिए, क्वेश्चंस आपके सारे यहाँ पे नोट डाउन है। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम देखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा log 625 जिसका बेस 5 2 and 2। ठीक, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं हम लोग, बेसिक है मैथ का। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके आगे का सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाहर का सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखिए तो log 625 को मैं 5 to the power 4 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? log 5 की पावर 4। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम? log m की पावर n, log n log m क्या होता है? log m की पावर n क्या हो जाता है हमारा? n log m। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, n log m। अब n log m करेंगे तो 4 कहाँ आ जाएगा? आगे आएगा, बचेगा क्या? log 5 बेस 5 जिसका मान कितना होता है? 1। तो देखिए log बेस 2 log बेस 2। अब इसको क्या करेंगे? 4 log 5 बेस 5। अब आपको पता है 5 बेस 5 का मान क्या होता है? 1। तो यहाँ पे कर दीजिए log 2, कितना बचेगा? 4। अब फिर 4 को फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? log बेस 2। अब इसको कितना लिख सकते हैं? 2 log 2 बेस 2। कैसे? 4 को 2 की पावर 2 m log n, आगे आ जाएगा n। ठीक है, तो 2 आगे log 2 बेस 2, इसका मान क्या होता है? 1। तो कितना आ गया यहाँ से? log 2 बेस 2 कितना आ गया इसका मान? 1। क्लियर? बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन देखेंगे, उसके आगे फिर नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन को देखते जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन जितने भी तरीके के बन सकते हैं वो सभी मैं आपको आज कराऊंगा। ये समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस d इंटू log d बेस c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कराऊं, सॉरी यहाँ पे log d बेस a होगा। क्लियर? अब देखिए मैंने आपको बेस चेंज फार्मूला कराया है। मैंने उसमें आपको बताया था कि ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला बहुत सारी जगहों पे सॉल्व होता है। क्या था बेस चेंज फार्मूला? पहले वो देख लेते हैं कि log b बेस a अगर कहीं लिखा हो तो आप उसको लिख सकते हैं log b अपॉन log a। यहाँ पे आप कुछ भी log में क्या कहते हैं, बेस जो है वो कुछ भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। वो बस सेम बेस होना चाहिए, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए। तो करते हैं। मैं log a बेस b को कितना लिखूंगा? देखिए सेकंड क्वेश्चन, मैं log a बेस b को लिख रहा हूँ log a अपॉन log b इंटू log b बेस c को क्या लिखूंगा? log b अपॉन log c इंटू log c बेस d को क्या लिखूंगा? log c अपॉन log d। ऐसे ही log d बेस a को log d अपॉन log a। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल फॉर्मूले को लगा दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे log a से log a कैंसिल, log b से log b कैंसिल, log c से log c कैंसिल, log d से log d कैंसिल। कितना बचा? 1। आ गया आंसर। देखने में कितना हार्ड लग रहा था क्वेश्चन, अरे यार ये क्या दे दिया, कैसे करूँ मैं इसको सॉल्व? सिंपल है, फॉर्मूला लगाते ही आपको आंसर दिख जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस के मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि इनके मान ज़्यादातर 1 आएगा या 0 आएगा। जैसे भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपके सीक्वेंस बन रहा हो a b b c c d d a, इस तरीके से जहाँ भी सीक्वेंस बनते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर हमेशा 1 और
0 आते हैं। तो आपको अगर कहीं सॉल्व भी नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा उसका सॉल्यूशन, तो आप देख लीजिए ऑप्शन में 1 है या नहीं है, 0 है या नहीं। अगर आपको मिल जाता है तो आपके लिए आसानी होगी उसको छोड़ने के बजाय, ठीक है ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन आ ही नहीं सकता इनका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये क्वेश्चन है आपका log बेस 10 98 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 2। आपको ये दे रखा है और पूछा है x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए निकालते हैं इसको। log बेस 10 क्या दे रखा है 98 प्लस, अब इधर देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई बी स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू 6 इंटू एक्स, ए इसका प्लस बी इसका प्लस 2 ए भी बन रहा है, ठीक है, माइनस 2 ए भी, सॉरी। तो ये आ गया आपका बराबर 2। अब मैंने आपको जब लॉगरिथम स्टार्ट कराया था तब बताया था कि लॉग अगर इस तरीके से लिखा हुआ है ए की पावर एक्स इक्वल टू एम, तो लॉग हटाने के लिए हम क्या कर देते थे, एम को और एक्स को इंटरचेंज कर देते थे आपस में। कहने का मतलब हो जाता था ए की पावर एम इक्वल टू एक्स, यही तो हो जाता था। अब देखिए मान लीजिए मेरा ये एक्स है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करूँगा, एक दूसरे के साथ चेंज करूँगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 98 प्लस स्क्वायर से रूट हट गया, कितना बचा x माइनस 6, लेकिन रूट हटाए तो यहाँ पे क्या लगेगा प्लस माइनस, रूट से स्क्वायर हटाते तो क्या लगा देते हैं प्लस माइनस, ठीक। इक्वल क्या कहाँ जाएगा 10 की पावर 2, चेंज करेंगे तो लॉग तो हट जाएगा, ये किस में आ जाएगा पावर में। अब कीजिए इसको सॉल्व, यहाँ क्या होगा प्लस माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं 100 और माइनस ये इधर जाएगा तो 98। अब देखिए कितना आ गया आपके पास x माइनस 6 इक्वल टू 2, क्लियर। अब एक बार प्लस ले लिया, अगर अब प्लस लेंगे हम तो क्या हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू, तो x बराबर कितना आ गया 6 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो 6 और 2 8 आ गया। एक बार माइनस ले लो तो क्या हो जाएगा माइनस का अगर मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस और माइनस 6 का हो जाएगा प्लस इक्वल टू 2। अब x को उधर भेज दो 2 को इधर ले आओ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, तो x बराबर 4। आंसर क्या आ गया हमारे पास 4 और 8। तो जिस ऑप्शन में बोलेगा 4 या 8 उसी को हम लगा देंगे, ठीक है ना, क्लियर। कुछ नहीं किया, सिर्फ इसमें बेसिक लगाया है हमने कि x जो हमारा बेसिक था, जो पहला ही कॉन्सेप्ट था हमारा, जो पहली विधि थी कि लॉग को कैसे हटाते हैं, बस उसी को किया है कि लॉग को हटा दिया हमने। कहाँ पे, इधर 10 दिया हुआ है बेस में, ठीक, कर दिया सॉल्व, आपका सॉल्व करते ही आंसर निकला है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका ये भी क्लियर, लॉग 16 अंडर रूट 2। अब इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, लॉग ये दे रखा है अंडर रूट 2 और बेस में 16, यही तो दे रखा है। मैंने आपको बताया है कि अगर ऐसा आए तो कभी भी इधर देखो, हमें यहाँ से अपने आप पता चल रहा है कि दोनों ही आपके 2 में हो सकते हैं, तो चेंज कर दो। कैसे, इसको क्या लिखोगे लॉग 2 की पावर 4, 16 को 2 की पावर 4 एंड अंडर रूट 2 को 2 की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि लॉग अगर बेस में a की पावर b और इधर m की पावर n हो तो n/b, ये दोनों कहाँ जाते हैं आगे आ जाते हैं, बेस वाला बट्टे में n वाला ऊपर, और लॉग क्या बन जाएगा आपका m बेस a, वही लगा दो यहाँ पे 1/2 आगे आ गया इंटू बेस वाला 2, और यहाँ क्या हो गया आपका लॉग 2 बेस 2, 2 बेस 2 का मान होता है 1, तो क्या आ गया ये 1/4, क्लियर। 1/4 क्यों आ रहा है, देखो 1/2 है यहाँ पे, तो 1/2 आएगा और बट्टे में एक और 2 आ गया, तो 2 × 2 4, क्लियर हुआ।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बन जाता है आपका, देख के ही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है आपका 24 की पावर log 4 बेस 5। कहने का मतलब वो कह रहा है कि 5वां क्वेश्चन है, उसने बोल दिया कि 25 की घात log 4 और बेस में हमारा 5। अब इसको देखें, घातांक का एक नियम आपने पढ़ा है कि अगर x की पावर a की होल पावर b हो तो क्या कर देते हैं, x की पावर a इंटू बी, यही तो हो जाता है। उसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। कैसे, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, 25 को क्या लिख दूंगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर और ऊपर से ये घात भी लगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, log 4 बेस 5। अब देखिए 5, मैं इस पावर को ऊपर ले जा रहा हूँ, जैसे m log m की पावर n को हम n log m लिख देते हैं, ऐसे ही मैं n log m को m की पावर n लिख सकता हूँ। तो वही करेंगे हम, क्या करेंगे कि 2 को 4 की पावर में ले जाएंगे, तो 5 की पावर log बेस 5 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताया आपको a log और बेस a हो, a log x बेस a हो। ठीक है, a की पावर हो और बेस भी a हो, तो क्या हो जाता है, log हट जाता है, कितना बचता है x, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, क्या बचेगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर मतलब 16। क्लियर, एक बार और समझ लीजिए इसको। 25 को हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर, आपको पता है स्क्वायर भी पावर हो गई और ऊपर से log 4 भी पावर ही है 5 का ही, तो क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आ गया 2 log 4 बेस 5। अब हमें बताया कि अगर हमारा n log m हो तो उसको हम m की पावर n भी तो लिख सकते हैं, जैसे m की पावर n को इतना लिखते हैं उल्टा कर सकते हैं। तो मैंने इसको स्क्वायर को पावर को यहाँ भेज दिया। अब मेरे पास ये आ गया। अब मुझे पता है कि a की पावर अगर log x हो जिसका बेस भी a ही है, पावर में a की पावर में ही लगाए और बेस भी a ही है, तो मेरा ये क्या हो जाता है, डायरेक्ट x हो जाता है। तो बस वही लगा दिए, 5 की पावर है और बेस में भी 5 है, तो कितना बचेगा x, तो 4 स्क्वायर बराबर 16। क्लियर, समझ में आया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन है, लॉग से ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, हैवी किसी कॉन्सेप्ट से नहीं बनते हैं, चाहे कोई सा भी टॉपिक ले लो मैथ में, बशर्ते उसके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलने लगता है। ठीक है ना, और वो होता है प्रैक्टिस से। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि मैथ में जो प्रैक्टिस आप कर लोगे, एक फोकस बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा, फोकस बन जाएगा। आपको फॉर्मूला अगर पता है उस कॉन्सेप्ट का, जो भी क्वेश्चन में लगना है, तो अगर उसने थोड़ा बहुत घुमा भी दिया तो आप उसको तुरंत निकाल लाओगे बाहर। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की। कोई भी बुक उठा लीजिए जिसमें आपको अच्छा लगे पढ़ने में कि हाँ मेरे हिसाब से ये बुक अच्छी है, बुक उठा लीजिए, लॉगरिथम उठाइए, टॉपिक के क्वेश्चंस कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन बता दीजिए, या हमें आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर दीजिए, तो उसका सॉल्यूशन आपको दूसरे दिन मिल जाएगा। कोशिश करेंगे उसी दिन अगर सॉल्यूशन आपका दे दें, नहीं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन पहले दे देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका log x अपॉन वाई प्लस log y अपॉन एक्स इक्वल्स टू दे रखा है log x प्लस वाई। तो उसने पूछा है कि x और y में संबंध बताइए कि x और y में क्या संबंध होगा, ये आपको कंडीशन दे रखी है। तो कंडीशन लिख लेते हैं। देखिए log x अपॉन वाई पहले लिख ही लेते हैं, चलो log x अपॉन वाई प्लस log y अपॉन एक्स बराबर log x प्लस वाई। उसने आपको दे दिया ये। अब उसने पूछा है कि x और y में संबंध बताइए, तो कैसे बताओगे, मैं इसको लिख सकता हूँ log m अपॉन n को log x माइनस log y, log x माइनस log y, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। सिंपल आपके जो मैंने लॉ बताए थे, लॉग के नियम जो बताए थे, लघुगणक के नियम, वही है आपका ये। ठीक है, कि log m अपॉन n log m माइनस n होता है, तो वही कर दिए। ऐसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, log y अपॉन log y माइनस log x इक्वल log x प्लस वाई। क्लियर। अब देखिए log x से log x कैंसिल, log y से log y कैंसिल, क्या आ गया, log x प्लस वाई बराबर 0।
अब देखिए log x प्लस वाई, और जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 1। log 1 का ही तो मान जीरो होता है, तो मैं जीरो की जगह क्या लिख दिया, log 1। तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर क्या आ रहा है, x प्लस वाई इक्व टू 1। यही आपका संबंध हो गया x और y में, जो हमसे पूछा है x और y में क्या संबंध होता है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, सब क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए ये दो क्वेश्चन सेम है। पहला क्वेश्चन है आपका 1/log BC बेस a प्लस 1 अपॉन log CA, ये कोष्टक नहीं है, C है, ठीक है, CA प्लस 1 और बेस, ये प्लस 1 जो है वो अलग है, ये पूरा पार्ट अलग है आपका, और ये प्लस 1 अलग है। क्लियर। तो देखते हैं अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए अभी तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, कि यहाँ पे 1 है, अब इनको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, यहाँ पे बेस A है, B है, C है। अब A B, यहाँ BC CA AB, अब यहाँ देखिए किसकी कमी, हमें पता है ये ABC की फॉर्म बन सकती है, ठीक है। तो उसी फॉर्म को बनाने की कोशिश करेंगे कि हमें पता है ABC की फॉर्म बन सकती है। तो ABC के लिए हमें यहाँ A चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, 1 को रिप्लेस कर दूंगा किससे, log A बेस A से। देखिए ज़रा ध्यान से, मेरा ये दिया हुआ है log BC बेस A। अब मुझे यहाँ A की कमी लग रही है, तो मैं क्या कर दूंगा, जो 1 दिया हुआ है मेरा, उस 1 को क्या करूँगा मैं, log A बेस A से कर दूंगा, क्या, रिप्लेस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा किससे, 1 को log A बेस A। मुझे पता है log A बेस A का मान क्या होता है, 1 ही होता है। अब मेरा ये पूरा एक साथ बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा रिप्लेस कर दूंगा मैं, कि 1/log क्या दिया हुआ है, CA बेस B, तो इसको जो 1 लिखा हुआ है उसको लिख दूंगा log B बेस B। ऐसे ही मेरा थर्ड हो जाएगा 1/log BC CA AB बेस C, प्लस इसको लिख दूंगा log C बेस C। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए log A प्लस log B, log AB हमने पढ़ा log M प्लस log N, log MN, बेस दोनों के समान है, तो क्या हो जाएगा log MN। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log ABC बेस A, प्लस यहाँ पे 1/log ABC बेस B, प्लस log ABC, सॉरी 1/log ABC बेस C। क्लियर। log mn वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए फिर से अप्लाई करो इसमें बेस चेंज फॉर्मूला। क्या था, अपॉन वाली संख्या को ऊपर जाएंगे तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे। कहाँ से निकले, तो बताया था बेस चेंज फॉर्मूला से निकला ये कॉन्सेप्ट, कि 1/log अगर लिखा हुआ है B बेस A, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/log A बेस B। आपस में चेंज हो जाते हैं बेस और आर्ग्यूमेंट, तो वही चेंज कर देंगे हम, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा log A और बेस में ABC, प्लस log B बेस में ABC, प्लस log C बेस में ABC। क्लियर। अब देखिए तीनों के ही बेस क्या हैं, ABC ABC ABC, तीनों के ही बेस ABC हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें फिर से log mn वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा log m इंटू n इंटू p, तो क्या हो जाएगा ABC, तो log ABC बेस ABC, कितना आ गया मान 1। क्लियर। इसमें भी सीक्वेंस बन रहा था BC CA AB, क्या आया मान 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आई होप। एक और बार समझ लीजिए, हमारा इधर प्लस में 1 दिया हुआ था, BC दिया है, इधर CA AB, हमें पता है इसमें क्या हो रहा है, सीक्वेंस बन रहा है ABC का। तो मैं चाहूँगा यहाँ भी मेरा ABC आ जाए, तो मैंने क्या किया, 1 को रिप्लेस कर दिया किससे, log A बेस A से। ऐसे यहाँ पे 1 को रिप्लेस कर दिया B बेस B से, यहाँ पे C बेस C से। तो मेरे यहाँ पे B की कमी पूरी हो गई, यहाँ पे A की और यहाँ पे C की। तो क्या बन गया मेरा log ABC ABC ABC। सभी को बेस चेंज फॉर्मूले की सहायता से क्या कर दिया, ऊपर पहुँचा दिया बट्टे से। आर्गुमेंट और बेस आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज हो गए। अब हमारे बेस तीनों के समान हैं,
तो log m इंटू एन का फॉर्मूला लग जाएगा log m प्लस एन, तो log a प्लस log b प्लस log c क्या हो जाएगा log abc। log abc बेस abc क्या हो गया 1। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 1 अपॉन लॉग ए बी सी अपॉन ए बी सी बेस ए बी सी बेस बी सी और ए बी सी बेस सी ए। अब इसमें देखिए आप वही बन रहा है दोबारा से, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, 8th क्वेश्चन सिंपल है आपका, इनको ऊपर ले जाओ, बेस और आर्गूमेंट चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा लॉग ए बी सी ए बी प्लस लॉग बी सी बेस ए बी सी प्लस लॉग सी ए और बेस ए बी सी, ये तो हो जाएगा। यहाँ देखिए लॉग ए बी सी अपॉन ए बी लिखा हुआ है, ए बी सी बेस ए बी, ठीक है। ऊपर ले जाएंगे तो लॉग ए बी बेस ए बी सी हो जाएगा, दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा लॉग ए बी बेस ए बी सी, ऐसे ही सेम लॉग बी सी बेस ए बी सी प्लस लॉग सी ए बेस ए बी सी। क्लियर। अब देखिए इसमें हमारे बेस समान है, आधार समान है तीनों, तो क्या हो जाएगा इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए, और बेस में क्या है ए बी सी। कितना आ गया मेरा लॉग ए बी सी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी सी, यही तो आ गया। ए बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 2 आगे ले लीजिए, तो 2 लॉग ए बी सी बेस में ए बी सी कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 बराबर 2। सिंपल। क्लियर, समझ में आया। ये सीधा हमने क्या किया, बेस को चेंज किया। बेस को चेंज करते हमें दिख गया log m इंटू एन का फॉर्मूला बन रहा है, लगाया, फिर log n log m वाला फॉर्मूला बन रहा है, लगाया, आंसर आ गया। सिर्फ फॉर्मूले का खेल है, लॉग में कुछ भी नहीं है, कुछ भी किसी क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन सिंपल हैं। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देता हूं मैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है अगला आपका कि यदि log a log b log c AP में है, तब ABC किस में होंगे। क्या बोल रहा है, ABC किस में होंगे। उसने बोल दिया कि log a log b log c AP में है। AP का मतलब समांतर श्रेणी में है। क्या मतलब है, समांतर श्रेणी। आगे पढ़ेंगे हम समांतर श्रेणी कि log a log b log c AP में है, तब बोला है कि ABC किस में होंगे। किस में मतलब किस श्रेणी में होंगे। तो देखिए हमें पता है AP क्या होता है। अगर मान लो कोई भी ABC क्या होते हैं, अगर AP में होते हैं तो हम क्या लिखते हैं b माइनस ए बराबर c माइनस बी। इसमें से इसको हटाएंगे, इसमें से इसको हटाएंगे, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमारे AP की कंडीशन होती है, समांतर श्रेणी कंडीशन। इतना तो आपको बेसिक पता होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा log b माइनस log a बराबर log c माइनस log b। क्लियर। अब देखिए log b माइनस log a क्या होता है, log b अपॉन a, और यहाँ से क्या हो जाएगा log c अपॉन b। log से log हट जाएगा, क्या बचेगा b अपॉन a बराबर c अपॉन b। और ये कंडीशन किसकी होती है, अगर ये पता हो, नहीं तो इसको ऐसे लिख लो b स्क्वायर बराबर ac। किसकी कंडीशन होती है ये, बोलो। ये होती है आपकी GP की। किसकी, गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशन होती है। जैसे समांतर श्रेणी में माइनस करते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में भाग देते हैं, तो ABC किस में हो जाएंगे, GP में। क्या लिखोगे, ABC GP में होंगे, ABC आर इन GP। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो इसको तो आपको रट लेना है।
कि log A log B log C AP में होंगे तो ABC GP में होगा। अगर इसका उल्टा भी दे दे कि ABC GP में होंगे तो log A log B log C किस में होंगे, तो क्या लिख दोगे, AP में होंगे। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप इसको ध्यान से। log 10 2 डिग्री इंटू log 10 3 डिग्री डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, log 10 50 डिग्री बराबर क्या होगा। अब उसने बोला है कि log 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री log 50 डिग्री। करते हैं भाई इसको सॉल्व, कैसे होगा। बड़ा दिमाग लगा रहे होंगे बच्चे किस, अरे log आ गया 10 आ गया। ये क्वेश्चन देख लो एक बार, ठीक है ना, यही है ठीक, कि बच्चे बोल रहे होंगे कि अरे अब तो ये 10 आ गया, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, किसको इसको 90 माइनस थीटा करें, क्या करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपको भी हंसी आएगी कि क्या था सर इसमें जो आप बता रहे हो। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में बच्चे को फंसा देते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ज़्यादातर देख के जाइए जो अलग से हटके लगते हैं, सभी से हटके लगते हैं, बेशक सिंपल हो बिल्कुल, लेकिन जो सभी से बिल्कुल हटके लगेंगे उन क्वेश्चन को देखिए आप। अगर मैं बोलूं कि log 1 डिग्री ऐसा ही रहेगा, 2 डिग्री ऐसा ही रहेगा, 3 डिग्री ऐसा ही रहेगा, डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है, 50 डिग्री तक। ध्यान से देखिएगा कहाँ तक जा रहा है, 50 डिग्री तक। तो कहीं बीच में एक टर्म होगा जो लिखा होगा log 10 45 डिग्री, ऐसा कोई टर्म होगा बीच में कि नहीं होगा, जो लिखा होगा log 10 45 डिग्री। अब मुझे बताएं 10 45 का मान क्या होता है, 1। 10 45 का मान क्या होता है, 1। तो log 1 कितना हो गया भैया, 0। क्या हो गया log 1, 0। इसका मान क्या हो गया, 0। और ये सभी देखिए मल्टीप्लाई में हैं, क्या है, ये सभी मल्टीप्लाई में हैं। तो जब एक टर्म 0 हो गया तो उसके सारे मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएंगे, 0 हो गया। क्वेश्चन का दी एंड। आई ना ऐसी क्वेश्चन देख के, क्या था इसमें, है ना सर, क्या था। तो बस ये ध्यान रखना है कि इस तरीके के जो टर्म आते हैं उनको ध्यान रख लेना। ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, कैसा है, थोड़ा हट के है बिल्कुल। क्वेश्चन में है कुछ नहीं लेकिन सब कुछ दे दिया उसने, दिमाग सारा लगवा लिया, ठीक है। तो हमें पता चल गया इसके बीच में एक टर्म है log 10 45। 10 45 का मान 1 होता है और log 1 का मान हो जाता है 0। अब 0 के मल्टीप्लाई में जितने भी आएंगे सब क्या हो जाएंगे, 0। आंसर आ गया हमारा 0, ठीक है ना, सब 0 हो गया। तुम 0 मत हो जाना, तुम रहना इंटेलिजेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका log a अपॉन y माइनस जेड बराबर log b अपॉन जेड माइनस एक्स बराबर log c अपॉन एक्स माइनस वाई। ये दिया हुआ है, तब उसने पूछा है कि a की पावर x इंटू बी की पावर वाई इंटू सी की पावर जेड बराबर क्या होगा। क्वेश्चन दे रखा है हमारा log a अपॉन वाई माइनस जेड log b अपॉन जेड माइनस एक्स log c अपॉन एक्स माइनस वाई। अब बोला कि ये, तो जब भी देखिए 2 या 3 बराबर लगे हों आपस में, इस तरीके की इक्वेशन दी हो, तो इसको किसी ना किसी टर्म के इक्वल मान लीजिए। मान लिया मैंने ये t के इक्वल है, कर दीजिए। अब इसको यहाँ से मैं निकालूंगा log a की वैल्यू तो क्या आ जाएगी log a बराबर आ जाएगा मेरा t बाई माइनस जेड। log b अगर निकालूंगा मैं तो log b कितना आ जाएगा, t जेड माइनस एक्स। और log c निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, t एक्स माइनस वाई। इक्वल कर दिया ना, इसके पहले इन दोनों को दबा लिया, ठीक है, इन दोनों को दबा लिया। क्या बोल
कर दिया इसको इसके बराबर, तो बाई माइनस जेड टी के साथ में अगर चले जाएंगे तो लॉग ए बराबर टी बाई माइनस जेड, ऐसे ही लॉग बी बराबर टी जेड माइनस एक्स और लॉग सी बराबर टी जेड एक्स माइनस एक्स। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे लाना ये, अब मुझे इसको लाने का एक ही तरीका है कि मैं इसमें क्या करूँ, इसमें तो x का मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें y का मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें z का मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो अगर मैं इनको समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 डाल रहा हूँ, तो मैंने समीकरण 1 में क्या किया, x का मल्टीप्लाई किया, समीकरण 2 में क्या किया, y का मल्टीप्लाई किया, समीकरण 3 में z का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा मेरा x log a प्लस y log b, और इन तीनों को क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई करके जोड़ दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ। तो x log a प्लस y log b प्लस z log c बराबर में क्या हो जाएगा, देखो ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे, अगर इधर x का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी x का मल्टीप्लाई होगा, इधर y का हुआ तो इधर भी y का होगा, इधर हुआ तो इधर भी z का होगा। तो कर दो मल्टीप्लाई। अब इन तीनों में से देखो t कॉमन आ रहा है, तो t तो मैंने कॉमन ले लिया, क्या हो गया, x का मल्टीप्लाई y माइनस जेड प्लस y का मल्टीप्लाई z माइनस एक्स प्लस z का मल्टीप्लाई x माइनस वाई। कोई तकलीफ यहाँ तक? t को कॉमन ले लिया यहाँ से, और x का मल्टीप्लाई y माइनस जेड, y का मल्टीप्लाई z माइनस एक्स, z का मल्टीप्लाई x माइनस जेड। यहाँ पे देखिए ये क्या बन जाएगा, log a की पावर x प्लस ये क्या हो जाएगा, log b की पावर y प्लस log c की पावर z। यही तो आ जाएगा। इधर t है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड। कर दिया मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल और वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, क्या आ गया, जीरो। तो टी कितना आ गया, जीरो। अब मैं यहाँ देखूँ तो log m प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी मान लो या कुछ भी मान लो, आपस में प्लस हो रहे हैं तो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा ये, log a की पावर x इंटू लॉग इंटू क्या हो जाएगा, b की पावर y इंटू c की पावर z इक्वल जीरो। जीरो है, जीरो टर्म जीरो, तो यहाँ से a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z क्या आ गया मेरा, 1। कितना आ गया, 1। क्योंकि जीरो को क्या लिख सकता हूँ, log 1, तुलना करके कितना आ गया, a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z इक्वल 1। तो आपने देखा होगा जितने भी मैंने इस तरह टाइप के क्वेश्चन कराए हैं जिनमें सीक्वेंस बनना हो ए बी सी बाई जेड जेड बाई एक्स जेड, ठीक है, इसमें ये तो बनना है बाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स माइनस जेड, एक्स वाई जेड में सीक्वेंस बन रहा है, उधर ए बी सी में सीक्वेंस बन रहा था, सभी के आंसर कैसे आ रहे हैं, 1 ही निकल के आ रहे हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन के क्या आते हैं, आंसर 1 ही निकल के आते हैं जो सीक्वेंस में चलते हैं लॉगरिथम में। क्लियर हुआ ये? ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आपका लॉगरिथम कंप्लीटली हो जाएगा कंप्लीट। अब इसमें लॉगरिथम में कुछ भी नहीं बचा जो मैं आपको बताऊं। कॉन्सेप्ट सारे बता दिए, लघुगणक के सारे नियम बता दिए, सभी पर जितने टाइप के आप क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 34ab। अब उसने बोला है कि log a प्लस बी बाई 6 इक्वल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34ab दे रखा है, तो log a प्लस बी बाई 6 क्या होगा। अब हमें पता है कि हमें a प्लस बी निकालना है, तो यहाँ से देखिए मुझे ये a प्लस बी में कुछ नज़र आ रहा है, क्या आ रहा है कि इसका होल स्क्वायर बन सकता है, लेकिन कब, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे 2ab तो जोड़ दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 2ab जोड़ दे रहा हूँ, तभी तो बनेगा भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी जोड़ रहा हूँ तो यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए ये क्या बन गया हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारा बन गया 36ab। क्लियर। अब हमें क्या है, a प्लस बी बाई 6 लेके आना, मुझे यहाँ से दिख रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ 36 को इधर ले आऊँगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर
अपॉन 36 बराबर ए बी। अब 36 क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये 6 का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ इसको 36 को, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी है भाई 6 का होल स्क्वायर बराबर ए बी। दोनों तरफ लॉग ले लो, तो क्या आ गया लॉग ए प्लस बी बाई 6 का होल स्क्वायर बराबर लॉग ए बी। अब यहाँ तो हो गया 2 log ए बी, 2 log ए प्लस बी बाई 6, और इसको मैं क्या लिख दूँ log ए प्लस log बी। क्लियर। अब 2 को ले जाओ बट्टे में, तो क्या आ गया log ए प्लस बी बाई 6 इक्वल आ गया आपका 1/2 log ए प्लस log बी। तो आपके ऑप्शन जो आएंगे दो तरीके से आ सकते हैं, या तो आपको ऑप्शन ये दे रखा होगा, ये नहीं दे रखा होगा तो आपका इसी टर्म में दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा 1/2 log ए बी। तो जो आपका आ जाए उसी को टिक करके चले आना कि हाँ ये वाला होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, लॉग पे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं। तो सारे क्वेश्चंस के आपको मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ, जितने भी क्वेश्चन आपके लॉग से बन सकते हैं। तो आप इनको देखिए। ओहो लाइट चली गई, 1 मिनट। कंप्लीट ही हो गया अब तो हमारा, क्या दिक्कत है। ठीक, अब देखिए ये हो गया कंप्लीट। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आप मुझे करके दिखाइएगा। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, तो एक क्वेश्चन तो बनता है आपके लिए भी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अगर नहीं आएगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आंसर उसका। क्वेश्चन है आपका, यदि x, y, z 3 लगातार पूर्णांक हैं। क्या हैं? लगातार पूर्णांक हैं, तब log x z प्लस 1 बराबर क्या होगा। ठीक है, बोल रहा है वो कि ये दे रखा है। चलो मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा सिंपल हो जाए। कि जो पहला ऑप्शन है वो दे रखा है आपका log 4, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका 2 log y, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको log y का होल स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है नन। ठीक, तो ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन आपका है, यदि x, y, z 3 लगातार पूर्णांक हैं तो log x प्लस वाई 1 का मान क्या होगा, x z प्लस 1 का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके ये दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कीजिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको तो कमेंट में बताइए कि सर क्वेश्चन नहीं आया, तो हम इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन आपको इसका बता देंगे। और अगर आ रहा है तब भी आप कमेंट कीजिए कि इसका जो मान है वो क्या है। ऑप्शन 1 पहला सही है कि दूसरा सही है, तीसरा सही है, जो भी आपको लग रहा हो। सही होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो भी बताएंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपका लॉगरिथम कम्प्लीटली समाप्त कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं मिल सकें। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।